हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि अभी एग्जाम आने में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। मतलब 27 जुलाई को RRB PO का मतलब पेपर होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन आप मतलब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि अभी ये है कि पीक पॉइंट पे चल रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे लगे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मतलब वेट करते रहते हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बाद मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मतलब नोटिफिकेशन के बाद टाइम नहीं बचता है कि आप मतलब पढ़ भी लें, मॉक भी लगा दे, रिवीजन भी कर ले, सब कुछ काम कर लें, मेन्स का भी पढ़ लें। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। तो आज के दिन मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर से। पहले मैंने सोचा था मॉक लगाऊंगी, पर मैं लाइव मॉक का वेट कर रही थी, बट वो नेक्स्ट डे था। मैंने बाद में ध्यान दिया डेट पे कि भैया नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है मॉक। तो फिर मैंने करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट किया। करंट अफेयर का देखो, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वो हम याद कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है, पहले मुझे भी दिक्कत होती थी कि मैं कैसे इस चीज को याद करूँ ना, करंट अफेयर को। फिर मैंने मतलब सर ने थोड़ा थोड़ा बताया कि आप मतलब खुद से ट्रिक बनाओ कि मतलब इस चीज को किससे कनेक्ट करें या फिर इस नाम को कैसे हम मॉडिफाई करके उसको याद करें। तो स्टार्टिंग में मतलब छोटी छोटी ट्रिक बनती थी, थोड़ी अजीब अजीब सी बनती थी, लेकिन अब मुझे मतलब बहुत सारा ट्रिक बनाना आ गया है। तो मतलब नाम को मैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कोई नाम सुना हो या फिर कोई रिलेटिव हो या फिर और कुछ हो, या फिर मतलब कोई ऐसे फनी सी ट्रिक बना के उसको याद करती हूँ। तो मतलब उससे क्या होता है, एक तो वो हमें अच्छे से याद हो जाए, दूसरा जब हम रिवीजन करते हैं बहुत, तो मतलब काफी टाइम तक याद रहती है। वो वाली क्लास करने के बाद मैंने लगाया था एक मॉक। मॉक वैसे ही था ये, मतलब जो मैंने परचेज किया उसमें, इसमें मेरा 58.75 मेरे मार्क्स आए थे। इसमें देखो मैंने ना बहुत छोटी छोटी सी माइनस मिस्टेक की हुई है, ज्यादा नहीं की हुई, इस वजह से मेरा मतलब पूरा रीजनिंग वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं आता। इसमें मैंने क्या किया, एक पजल थी ना, उसमें दिया हुआ था कि 3 साल का गैप है। तो मैंने सोचा कि मतलब इसमें डिफरेंस दिया है, जबकि इसमें बीच में गैप करना था 3 साल का। तो एक वो मिस्टेक हो गई, एक मेरा मतलब ईयर वाला मतलब एज वाला जो क्वेश्चन था ना मैथ में, वो गलत हो गया और उसमें मुझे टाइम भी लग गया था। और एक इसमें मतलब मैथ वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था, मतलब अभी है नहीं इसमें, वो वाले क्वेश्चन में मुझे टाइम लग गया, इस वजह से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे रह गए थे, मतलब उस टाइम पे टाइम लग गया मुझे। और ऑल ओवर ठीक था, सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन गलत था, ज्यादा मैंने क्वेश्चन गलत नहीं किया। 98 मेरी इसमें एक्यूरेसी रही थी और 61 मेरी इसमें परसेंटाइल रही थी। फिर मैंने इसको एनालिसिस किया कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है, कहाँ मुझे इंप्रूव की जरूरत है, कौन से सेक्शन मेरे वीक हैं। क्योंकि हमें सारे वीक जो है ना, उनको अभी से अगर फाइंड आउट करके अगर उस पर काम करेंगे ना, तो एग्जाम के टाइम तक हमारा मतलब वो सेक्शन अच्छा हो जाएगा। मतलब ये नहीं बोल सकते कि मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस लेवल तक आ जाएगा कि जो मतलब जो बाकी की जो चीजें हैं ना उनको कवर करेगी वो चीज। उसके बाद मैंने मैथ के जो भी सेक्शन मेरे वीक है ना, उनको दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैथ के जो भी बेसिक्स हैं या फिर उस पर जो भी क्वेश्चन है ना उनके, की मतलब पहले मैं इससे रिवीजन करूंगी, उसके बाद जो PDF दी हुई है सर ने उससे रिवीजन करूंगी। लेकिन PDF से होता है कि किसी में क्वेश्चन नहीं होते सही, किसी में आंसर नहीं होते और किसी में सोल्यूशन नहीं होता। तो मैंने सोचा कि पहले मैं मेरी नोटबुक जो है मैंने नोट्स बनाए उससे रिवीजन करूंगी, उसके बाद सर जो पढ़ाता है ना उसी क्लास में सर के साथ साथ उसका रिवीजन करूंगी। सर पहले स्पीड मैथ का करवाते हैं, उसके बाद जो भी टॉपिक है ना पर डे का डिसाइड करके रखते हैं, उसमें से सर करवाते रहते हैं कि ये क्वेश्चन है, फिर सर क्वेश्चंस भी देते हैं। मैंने मतलब 2-3 बार कमेंट कर दिया सर को कि सर मतलब आप इनके आंसर भी दिया करो या फिर इनके सॉल्यूशन दिया करो, बट अभी तक उसका कुछ आया नहीं रिप्लाई, सर ने नहीं कोई कमेंट आया है। तो मैंने मतलब दोबारा से सर को टेलीग्राम पे मैसेज किया कि सर मतलब ऐसा ऐसा है कि बाद हमें पता नहीं चलता कि इसका आंसर हमने सही निकाले नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन तो हम निकाल लेते किसी भी तरीके से निकालेंगे, मतलब अगर कहीं गलती भी हो रही तो हमें पता नहीं चलेगी जब तक हमारे पास आंसर नहीं होगा उसका। ऐसा ही पेपर में भी बहुत सारा होता है कि हमारे पास पेपर नहीं आता तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो इसलिए मतलब ये है कि पेपर भी तो हमें मिलने चाहिए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कि एक पहले की PDF बची हुई थी कि वो PDF से मैं सारे एक बार रिवीजन कर लो। तो मैंने सोचा कि जो जीत मैगजीन दिया है सर ने उससे रिवीजन करूंगी, लेकिन जीत मैगजीन में ये हो गया कि मतलब याद नहीं हो रही थी मुझे वो, क्योंकि बीच बीच में एक दो क्लास बची हुई हैं, किसी वीक में एक क्लास बची हुई है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे याद नहीं हो रहे थे। और दूसरा अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, तो उसमें मतलब काफी टाइम लगता है उसने उसको याद करने में। तो मैंने सोचा कि ठीक है धीरे धीरे करूंगी ना, फिर स्टार्ट हो जाएगी वो। तो जो भी क्वेश्चंस थे मैंने एक बार पहले क्वेश्चंस की जो PDF दी हुई थी सर ने सारी, वो PDF एक बार देखी पूरी, और उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी ये जो PDF दी थी सर ने हमें याद करने के लिए, उससे मैंने स्टार्ट किया कि मतलब जितनी भी न्यूज हो सकेंगी उसको रिवीजन करूं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करके देखूं और उनकी ट्रिक बनाऊं। तो मैंने ट्रिक बना बना के सारे क्वेश्चन याद किए थे कि हाँ इसकी ये डेटा ये डेटा। उसके बाद मैंने दोबारा से वो PDF उठाई जो सर ने MCQs की दी थी, उसमें से क्वेश्चन करना ट्राई किया। तो मतलब थोड़ा थोड़ा था कि मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये था, इसमें ये डाटा था, ये रिप्लेस हुआ था, इसका अपॉइंटमेंट हुआ था, वो सारे क्वेश्चन करके देखे कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो इससे बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, जितने हम क्वेश्चन ज्यादा टाइम करेंगे हमें पता चलने लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं। तो मतलब हम वहीं उस सेक्शन को ज्यादा टाइम देंगे और उस मतलब पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, हाँ यहाँ से सर ने क्वेश्चन बनाया था तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, नेक्स्ट टाइम से इसको स्किप नहीं करना है। ना तो हम सोचेंगे डाटा याद कर लिया, नाम याद कर लिया, सब कुछ हो गया तो क्या ही बचा इसके अंदर। तो इस वजह से मतलब MCQs करना भी इंपॉर्टेंट है। 9 बजे वाली क्लास में कर नहीं पाती हूँ, इस वजह से उसके भी बहुत बार ये होता है मैं PDF से ही MCQs कर लेती हूँ कि मतलब इसका ये आंसर, इसका ये आंसर है। उसके बाद मैंने करंट अफेयर की एक क्लास ली, और नहीं करंट अफेयर की जो क्लास है ना
जो पाथफाइंडर बैच की है वो मेरा सब्सक्रिप्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी पीडीएफ मैं उसके टेलीग्राम पे हूँ तो उसकी पीडीएफ मिल जाती है मुझे। तो वहाँ से मैंने जो भी उसकी होते हैं जो पॉइंट सर हमें बताते हैं कि मतलब स्टैटिक्स दी के या फिर फाइनेंस की जो भी न्यूज़ करवाते हैं ना उसकी पीडीएफ दे देते हो, तो उसके नोट्स बनाते हो। तो मैं ऐसे नोट्स बनाती हूँ कि मतलब अगर कोई दूसरा भी पढ़े ना तो उसे भी वो चीज़ समझ में आए। तो इसलिए क्योंकि रिवीजन के टाइम मुझे ना मतलब एकदम क्लियर चीज़ चाहिए कि हाँ मुझे समझ में आ रही है, नहीं है कि मुझे जो सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या लिखा है, क्या समझना है मुझे इसमें, या फिर मुझे क्लास दोबारा से देखने की नीड पड़े। तो मैं सब कुछ एकदम फेयर, और जो मुझे समझ में नहीं आता या फिर मुझे दोबारा देखना पड़ेगा वो पेंसिल से नोट डाउन कर लेती हूँ कि दोबारा से वो चीज़ मुझे क्लास से नहीं देखनी पड़े। और वो वाली क्लास करने के बाद मैंने रात को देखी 10 बजे 10 वाली क्लास। उस क्लास को मतलब ये है कि मैं कभी भी मिस नहीं करती। अगर लेट हो गया तो मैं लेट मतलब रिकॉर्डेड देख लेती हूँ। जरूरी नहीं है कि हम लाइव ही देखें, वो क्लास रिकॉर्डेड भी देख लेते हैं। उसमें से जो पजल मेरे को हार्ड लगती है उसका स्क्रीनशॉट लेके और मैं दोबारा से जब क्लास को पूरा एंड कर लेती हूँ उसको दोबारा से एक बार रिविजन कर लेती हूँ। कल वाली क्लास में जो पीओ लेवल की थी ना वो एक डबल लाइनर वाली, वो वाली बहुत मतलब थोड़ी मुझे समझ नहीं आई थी, और एक फ्लोर वाली थी वो मुझे थोड़ी समझ नहीं आई थी। तो वो दोनों मैंने स्क्रीनशॉट लिया और बाद में जब टाइम मिला ना तब उस टाइम पे मैंने दोबारा से किया उसको। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक